मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 डेटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल दे रखे एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस एक्स 1 कोस थीटा 1 एक्स। प्रूव करना है कि ये जो डेटरमिनेंट सॉल्व करोगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब है उत्तर में थीटा को नहीं आओ, वो थीटा की कोई भी वैल्यू उड़े इस क्वेश्चन का आंसर ने प्रभावित कौन करे, इफेक्ट कौन करे, चाहे 30 हो चाहे 60 हो। अगर उत्तर में थीटा आए ही को नहीं तो थीटा की वैल्यू तो कोई रखते हो अपन, क्या फर्क पड़े, सवाल तो वही रहेगा। तो ये अपन इसको डेटरमिनेंट करना है। एक्सपेंडिंग अलोंग, या पहली रो है तो रो 1। आगे बात समझ, एक्स इनकी गुणा माइनस में यो डेटरमिनेंट नहीं कर देगा, या मैट्रिक्स मान ली ए मान लियो तो इसको डेटरमिनेंट करना। हाँ पा ए को डेटरमिनेंट क्या हो गया, एक ही रहेगी गुणा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, फिर माइनस को साइन थीटा क्यों निशान चेंज हो जाएगा, इनकी गुणा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, इनकी गुणा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कोस थीटा, यो माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स, ये सागा करूँगा माइनस माइनस प्लस सागा जो एक्स है और साइन साइन की गुणा साइन स्क्वायर थीटा, ये की देखी माइनस माइनस प्लस और साइन थीटा कोस थीटा, इनकी गुणा करूँगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस का हो गया, ये सा गया प्लस एक्स कोस और कोस की गुणा कोस स्क्वायर थीटा, यो कट गया। एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, तो एक्स इसमें कॉमन तो के बच जाएगा उरे एम साइन स्क्वायर अरे में कोस स्क्वायर, यो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो वैल्यू कितनी है या तो एक है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, उत्तर आ गया माइनस एक्स क्यूब। हेंस प्रूव्ड दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, थीटा इंडिपेंडेंट है। आगे बात समझ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, भाई थीटा के ऊपर डिपेंड कौन नहीं, पूरे थे थीटा की वैल्यू इस सवाल में कुछ भी रख लो, वो क्वेश्चन दिखेगा, ये दिखेगा लिख दूँ बड़ा जमा दिखेगा, कोई नहीं, चलो थीटा की वैल्यू में इंडिपेंडेंट है, यह बात सवाल में ही। अगला सवाल, दूसरे सवाल में एक रकम दे रखी है, कुछ भी रकम हो सकता है। देखो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कोस अल्फा, अब इसको डेटरमिनेंट करना है। अब देखो और कोई भी रकम करूँगा ना मैं ज़्यादा ही रमान है, अगर मैं इसका एक्सपेंड कर दूँ एक थ्रू तो एम एक तो 0 है, एक वैल्यू तो 0 सीधी मल्टीप्लाई होके ख़त्म है, यह बात समझ आई। अपन तो आंसर करना है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग किसके थ्रू करा, हाँ कॉलम थर्ड, तो यह रकम तो नहीं होगी माइनस साइन अल्फा, यह लाइन गई, इनकी गुणा माइनस में इनकी गुणा क्या होगी, माइनस पहला साइन अल्फा लिखो साइन बीटा मतलब साइन स्क्वायर बीटा माइनस को निशान इनकी गुणा, साइन अल्फा तो वही हो गया लेकिन ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा, इतनी चीज़ समझ आई है। 0 एक्सपेंड करोगा अपन बेर रही है, तो मैं ये कॉलम उरे छोड़ दिया हूँ, वो थे लिख लिया, फिर ये मतलब 0 और कुछ उरे जो भी होगा, लेकिन कौन से प्लेस पे हो, सेकंड रो और थर्ड प्लेस माइनस, लेकिन 0 गुणा तो ये सारों किसो 0 ही होना है, ये सारों कोई मतलब नहीं। यो फिर कोस अल्फा इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, कोस अल्फा कोस बीटा मतलब कोस तो अल्फा और कोस स्क्वायर
माइनस को निशान, लेकिन माइनस उरे पहला भी है तो ये जगह प्लस इनकी गुना कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कोस अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। साइन अल्फा इसमें भी है इसमें भी है, माइनस एम भी है, तो ये चीज़ आ गई कॉमन। एक तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक साइन अल्फा भी कॉमन ले दियो तो साइन अल्फा क्या हो गया बारने साइन स्क्वायर अल्फा। यह बात समझ आई है। उरे के बच गयो साइन स्क्वायर बीटा, एम के बच गयो कोस स्क्वायर बीटा। ये कोस अल्फा है, कोस अल्फा कुदरती एम भी है ये एम भी है, तो कोस अल्फा एक कॉमन ले लियो, एक बारना होई कोस अल्फा रू कॉमन एक उरे बारने है तो कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। अंदर के बच गयो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये को मान कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हुआ है, तो ये बच गया सिर्फ और सिर्फ है ये तो एक हो गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया इसको आंसर। तीसरा सवाल मैं कौन कराऊँ चेक कर लेगा। दो तरीका है, ये को इन्वर्स काटना है तो ए और बी की गुणा करनी है, ए की बी की गुणा कर लेगा, फिर उसको इन्वर्स काटना है, बहुत आना आवे है काटना ऑलरेडी। तो ए और बी की गुणा करो ना, लेट सी बराबर ए बी, सी नाम दे दियो एन, तो फिर अपन नाउ टू फाइंड, अपन क्या फाइंड करना है सी को इन्वर्स, क्योंकि ए बी को नाम सी दे दियो और सी को इन्वर्स क्या होगा 1/c को डेटरमिनेंट है और एडजॉइंट है सी, तो तारूरे लिखण में कन्फ्यूजन को नहीं होगी। अदरवाइज इसको यो होगा 1/ab और एडजॉइंट ए बी। यह बात समझ आई है। एक तो यो तरीका है, तो ए बी की गुणा थे कर लेगा। हाँ अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में अपन फिर अपन सिर्फ दूसरे तरीके को लगा देंगे। एक तो ए इन्वर्स गिवन है, अपन कुछ वैल्यू दे रखी है, एक दे रखे बी, ये बी भी वैसे दो तरीका है। एक तो इन्वर्स को इन्वर्स कर दा, इन्वर्स को इन्वर्स क्यों जगह ए, फिर ए की बी की गुणा करा फिर इन्वर्स फाइंड कर दें, लेकिन ये तरीको पड़ेगा अपने लंबो तो कौन करा, क्योंकि अपन गिवन ए इन्वर्स है ऑलरेडी, गिवन ऑलरेडी ए इन्वर्स है, तो उन्हें लिखोगा सिर्फ और सिर्फ वी नो दैट, हम जानते हैं ए बी को इन्वर्स के हुआ है यह वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ ये एक इन्वर्स काटना भी, तो अपनी रमाणु तो बच गई ना, तो यो काटना पड़ो सिर्फ एक है, यो काटना पड़ो बी अपन गिवन है, सिर्फ ए को बी को इन्वर्स काट लेगा, क्योंकि ए को इन्वर्स गिवन हो, मैं ध्यान कौन करी ही, तो बी को इन्वर्स काट दोगा और फिर गुणा कर दोगा। यो के जगह 1/b को डेटरमिनेंट और एडजॉइंट बी और गुणा में ए इन्वर्स, तो सिर्फ ये चीज़ काटनी है, काट लेगा। चौथे सवाल में ए को एडजॉइंट काटना है, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ए को एडजॉइंट काट दोगा, एडजॉइंट ए था नाम है काटना, को फैक्टर लिखा होगा 1 3 5 15 -1 14 पूरा माइनस को निशान 5 दूनी 10 -1 9 2 एकम 2 -3 -1 फिर 2 2 पंजे 10 -1 9, लेकिन निशान माइनस को हो जाएगा 5 -1 4 1 -2 -1 लेकिन +1 हो जाएगा 2 -3 -1 1 -2 निशान प्लस हो जाएगा 3 एकम 3 -4। अब इसको ट्रांसपोज को फैक्टर को ट्रांसपोज, ये हो गया एडजॉइंट है। जो आंसर आया अपनो यो आ गया एडजॉइंट है, ई भी इसको इन्वर्स काटना है, तो एन एक मैट्रिक्स नाम दे दोगा लेट, या मैट्रिक्स है बी, ये मैट्रिक्स नाम में बी दे दियो। कुल मिला के बापा ने बी को इन्वर्स फाइंड करना है, लेट बी इज इक्वल टू है एडजॉइंट
ए, ताकि उसमें अपने कन्फ्यूजन ना हो। बी को इन्वर्स क्यों कर काट डांगा, बी को डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी। तो अपने लेफ्ट साइड की प्रोसीजर है, क्लियर है। दूसरी साइड में पहला ए को इन्वर्स काट दोगा, ए को इन्वर्स काट दोगा ब्रैकेट, जो आंसर आयो बे को एडजॉइंट करोगा। पेपर में जनरली ये सवाल को नहीं आवे इतना लंबा, ये सिर्फ अपने सॉल्यूशन खाते देखे भाई ये बराबर होगा, वो एडजॉइंट ए को इन्वर्स है और ए इन्वर्स को एडजॉइंट बराबर होगा। उरे इन्वर्स तो काट डेढ़ होगी, बे को इन्वर्स दोबारा करोगा, मीन स्टार्टिंग लेके दोबारा करोगा इन्वर्स, तो वो ए के बराबर खुद ही मैट्रिक्स आ जाएगा। आप बात सिद्ध करनी है बस। तो ये चीज़ इन्वर्स था नया कर लो, जो भी आंसर हो न्यू सोच लियो, एक नया सवाल दियो है को फिर इन्वर्स काट दीजिए, कर लियोगा। तो कोई डाउट हो ना आयो तो मैं करा दूंगा, कोई कैलकुलेशन की बस गलती ना हो। 500 सवाल, 500 सवाल में दिए है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई। क्योंकि तारे सिलेबस में ये चीज़ कट रही है ऑपरेशन करना, तो थे ऑपरेशन मेथड कौन कर सकोगा। अगर कौन से भी टीचर सिखाया है तान ऑपरेशन मेथड, क्योंकि तार सिलेबस में कट रहे है तो वह चीज़ मानने ही कौन जाएगी, वह को मानने जागो भाई थे गाइड में इनू बिनू तार लियो पुराने में। तो सीधी बात है, एगो डेटमिनट सीधो एक्सपेंड करोगा। ऑपरेशन कौन कौन सा करे है, ऑपरेशन बेरो है, डेटमिनट का कौन बेरो, बस फिर बात ही खत्म है। क्वार्टर तो परी मल्टीप्लाई भी है ना, वो क्यों कटेगी, ठीक है पर ये पोस्ट इस वाला में ये चीज़ तो यूज़ होगी, यूज तो एग्जांपल है बाजी है तो ना। एग्जांपल में है परी मल्टीप्लाई हो, ए इनवर्स बी काटे कड़े ये रो परी मल्टीप्लाई बाई इनवर्स, तो ए इनवर्स यो परी मल्टीप्लाई कौन कट रही है भाई, ये क्यों कर काटा लो। और जो सवाल चीज़ काटा गई बेस एक्सरसाइज में सारा बेस सवाल कट रहे हैं जो सा ऑपरेशन यूज करके नोना। तो मतलब ये सिर्फ डेटरमिनेंट मतलब एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन का पूरा एक्स लिखांगा, इनकी गुणा क्या जगह एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में इनकी गुणा, अगला सक माइनस को वाई, माइनस को निशान ये की गुणा वाई स्क्वायर, माइनस में इनकी गुणा एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स वाई, लेकिन घटाना है तो माइनस एक्स वाई, फिर प्लस को एक्स प्लस वाई, इनकी गुणा क्या होगी एक्स वाई माइनस में इनकी मतलब है एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर। यह बात समझ पाए। इब सोल्व करा ये की देखी एक्स स्क्वायर वाई, ये अगला सक गए एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब, ये सक गए माइनस वाई की क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये सक गए माइनस माइनस प्लस एक्स वाई की स्क्वायर, ये सक गए एक्स की करा पहला एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई की ये भी एक्स की करी वाई की करी क्या जगह एक्स वाई स्क्वायर, फिर ये अगले सक गए मैं सारी की मल्टीप्लाई इकट्ठी ले दी, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई की क्यूब, पूरा क्या हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये दो तो लिख ली, और क्या है एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए की क्यूब क्या होगी ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर। ये बात समझ पाए। ब्रैकेट करूँगा माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट खोलूँगा माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस की 2x क्यूब, माइनस वाई क्यूब मतलब माइनस की 2y क्यूब, यो 3x स्क्वायर वाई प्लस को और यो ब्रैकेट खोलूँगा माइनस को मतलब यो इसो कट गया, 3x वाई स्क्वायर यो और यो कट गया, तो यो बच गया अपना -2 कॉमन, एक्स की 3 प्लस
वाई की 3, यो किसको आंसर। सवाल समझ आएगा, कोई दिक्कत? वे मेथड आसान हो जाएगी। हाँ, उस मेथड में तो आसान होगा। 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई। जैसे मैं ताने दोनों मेथडों कराऊँ, चलो पहले तो जो ताने पेपर में एक्चुअली करना है उस मेथड सीधो एक्सपेंड करना है। 1 इनकी गुणा माइनस में इनकी गुणा क्या होगी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैं इसका एक्सपेंड करी हूँ क्यों 1 1 दे रखे हुए, -1 लिखोगा एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 कॉलम फर्स्ट लिखोगा ये लाइन बाकायदा, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 पूरा लिख दूँ एक बार स्पेलिंग से ही, अगली बार थे लिख लियो। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट, ठीक है। यो 1 लिखांगा तो इनकी गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस में इनकी एक्स वाई, यो निशान माइनस को वही तान बेरो है क्यों यो और नंबर पे, फिर यो प्लस इनकी गुणा एक्स वाई माइनस में इनकी एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस को होगा लेकिन घटाना है तो माइनस होगा। एक गुणा होनी है तो कोई फर्क कौन पड़ना, तो सीधी मैं स्क्वायर खोल लूँ, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स वाई, -1 है यो तो ये कट गयो, ब्रैकेट खोल लूँगा ये माइनस को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट खोल ली, यो कट गयो, यो 2 एक्स वाई मुँह 1 एक्स वाई गया, उत्तर आ गया एक्स वाई। यो तो है डायरेक्ट। एक हम तो ऑपरेशंस मेथड, ठीक है, ऑपरेशन लगाना। ऑपरेशन 1 ऑपरेट, यह रकम दे रखी अपन 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई, रो 2 की जगह रो 2 माइनस रो 1 कर दियो, रो 3 की जगह रो 3 माइनस रो 1। तो उसके बाद पहली पे तो कोई फर्क कौन पड़ो, एम हुयो गयो 0, एम हुयो गयो एक्स तो कट जागो सिर्फ वाई बच गयो, एम हुयो गयो 0, एम हो गयो 0, एक्स में एक्स गयो 0, पूरा क्या बच गयो एक्स। ई बे एक कॉलम का एक्सपेंड कर दियो 1 इनकी गुणा माइनस यो आगे 0 0 है, आगे बात समझ। लेकिन ये तो सिलेबस में कट रहे हैं, तो अगर थे पेपर में बोर्ड में इसको करो हो चेक करो, उस चीज़ की ध्यान रखा है तो गलत मानने जाओ। जैसे अब अपने ये इक्वेशन है, आप 10वीं में भी तो इक्वेशन सोल्व करिए, एक्स प्लस 2y 2x प्लस 3y, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ईब क्या कर दोगा, चेक का नंबर दोगो कौन दोगो भाई, क्योंकि यानी करनो किस में है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो वो पॉइंट है, समझ पाए हो। यो छोड़ दो, अपन ये सिर्फ यो करना है, तो वो कैसे करना साथ में दिए है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर देखे 4 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z 1 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z। अपन तो वही काम है 2 3 10 कोफिशिएंट लिखना 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस का 20 सर क्या बच गया 1/x 1/y 1/z। यह बात समझ पाए ये कि हूँ जदी तो 2/x बने 3/y और यो 10/z बने है। इबे को नयो नाम दियो तो दे इसको पी के आर या कुछ दियो तो दे दो, और नहीं कोई अपन जरूरी को नहीं। x इज इक्वल टू बी पर मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी ए इनवर्स ए की गुना आइडेंटिटी x इज इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी, मतलब ए को इनवर्स काट के हम गुना करनी है, वो आंसर आ जाएगा जो भी आओगे वो 1/x 1/y 1/z।
जो भी आंसर आओगे कुछ भी हो उसका आप एम मान लो। एक बार मैं उत्तर देख के डायरेक्ट लिखूँगा। यो आ गयो 1/2 1/3 1/5 आ जाएगा यो गुणा करना कौन सोल पहले के बराबर 1/2 बराबर 1/x बराबर 1/2 आर पर गुणा 2 बराबर आ गया x को मान इन दोनों बराबर रखांगा आर पर गुणा 3 बराबर y को और 5 बराबर z को। दोनों आ गया बस यूँ सोल्व करना है। तो ये इन्वर्स तो काट लोगे नहीं इसको और बी गुणा सीधी मल्टीप्लाई किसको अगर ये मल्टीप्लाई करांगा तो कल होगा नहीं तो वही चीज़ को है मल्टीप्लाई करांगा तो ये इक्वेशन ही बनेगी। इक्वेशन तो दे ही रखी है पर फिर दोबारा सॉल्व करने बाद और ही कर दे। हाँ तो अपन तोड़ियो ही अलग अलग खत करा तोड़ियो हाँ स्पेशली अलग खत कर मैट्रिक्स मेथड ठीक है। इन्वर्स तो आन करना कोई नहीं ये दोबारा बता आगे ठीक है। 8वां एक मैट्रिक्स दे रखी ए x 0 0 0 y 0 0 0 z एक और डेटर्मिनेट कितना हो गया x y z माइनस 0 0 0 या कौन सा एक्सपेंड करो मतलब सिर्फ उत्तर आ गया x y z नॉट इक्वल टू 0 तो ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट और पूछे को इन्वर्स काट के बताओ इन्वर्स काटने तो देखो क्या काट दोगा एडजॉइंट है एक्स को वाई जेड माइनस 0 0 को 0 माइनस 0 ये को 0 माइनस 0 0 रखो 0 ये गुना एक्स जेड माइनस 0 0 को फैक्टर काटने लगे 0 जेडू एक्स वाई और इसको ट्रांसपोज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना वाई जेड 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई तो अपन कहे को ए इन्वर्स काट दो 1/a को डेटर्मिनेट गुना में एडजॉइंट ए है तो एक डेटर्मिनेट है एक्स वाई जेड गुना में एडजॉइंट के हो वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 तो यो एक ब्रैक नीचे एक ब्रैक नीचे एक ब्रैक नीचे ये बात समझ पाए तो एक नीचे लिखे जो दे जैसे उत्तर में दे रखे गए हाँ तो ये कौन दे रखे तो यो एक्स वाई जेड ए में एक नीचे लिखांगा वाई जेड कट जाएगा तो 1/x बचेगा ए में लिख वाई जेड बट्टा में एक्स वाई जेड लिखूँगा वाई जेड जेड पूरे बच जाएगा 1/x ए में एक्स जेड है बट्टा में एक्स वाई जेड है तो क्या बच जाएगा 1/y अगला 1/z इनके लिख सकूँ एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स जेड इन्वर्स बाकी तो 0 0 है ही। ये ऑप्शन कौन सा अपना ये ऑप्शन हो गया अपना आंसर। 9 सवाल मैट्रिक्स दी है 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा और 1 इवन 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में क्या दिया है डेटर्मिनेट 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 भैया इसको डेटर्मिनेट चाह रहा है कुछ लो तो पाएगा डेटर्मिनेट करना डेटर्मिनेट है इसका एक्सपेंड कर दियो 1 इनकी गुणा माइनस यो 1 माइनस करूँगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अगला आ गया माइनस को निशान ये गुना माइनस को साइन थीटा घटानी यह है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा फिर अगला एक्सपेंड करूँगा 1 साइन साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस में करूँगा माइनस माइनस ही हो गया प्लस 1 यो तो क्या हो गया माइनस साइन प्लस साइन 0 0 गुना मतलब यह वैल्यू तो आली क्या बच गया सिर्फ 1 गुना करी तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है जो भी सेम ही है मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 तो कॉमन 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा अगलो इसकी वैल्यू पूछू चाहे, क्योंकि डेटरमिनेंट में तो ऑप्शन में कौन दे रखे है, अगलो के इसकी वैल्यू बताओ। अन इंटरवल दे दियो अपन 0 बड़ो है थीटा लेकिन छोटो है 2 पाई हूँ। तो अगर उरे में एंगल थीटा की वैल्यू यह है, उरे में साइन लगा दूँ सक साइन थीटा मतलब उरे साइन 0 साइन थीटा साइन 2 पाई, बाहर ने उरे भी साइन उरे भी साइन उरे भी साइन लगा दियो, कोई फर्क कौन पड़ो। इम्प्लाई साइन थीटा का मान मैं तो साइन 0 साइन थीटा और ये का मान है माइनस। क्लियर है, यह बात समझ पाए हो। अब लेकिन उरे दो पूरे सीधी सी बात है, ये चीज़ ने ना करके फिर यूँ भी डायरेक्टर्स को साइन थीटा की रेंज 0 1 ही रहेगा, -1 को 1 -1 को बड्डो है तो डायरेक्ट लिख दो -1 को बड्डो साइन थीटा है लेकिन 1 को छोटो है। इब क्या करनी है अपन ने स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 को स्क्वायर हूँ साइन स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 ही होना मैं पहले हो सॉरी 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है -1 हूँ जो साइन स्क्वायर थीटा कह लो या वो जो भी कह लो, क्योंकि इसकी रेंज 2 पाई तक ले जानी है। सागे क्या करना है 1 1 ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर करूँगा पहला टोटली वैल्यू -1 तक होगी। m2 रो इक्वल सेम है 0 को नहीं हो सकता ना ना सेम को नहीं नेगेटिव तो फर्क है। कितनी है भाई? अपन काटना है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान, अपन यो मान काटना है, ब्रैकेट खोल दी मैं ताकि कन्फ्यूजन न। सग्गे क्या चाहिए अपन सग्गे 2 चाहिए तो 2 गुणा कर दी -2 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लियो। स्क्वायर में प्लस की होगी दोनों, तो अपने प्लस की करो फिर एन भी प्लस करो एन भी इसमें -1 यही होगा देख ले भाई, जो स्टार्टिंग में करियो आप 0 में बड़ो है थीटा लेकिन छोटा है 2 पाई उन दोनों का नियो लगा दियो साइन 0 साइन थीटा साइन 2 पाई, एक मान 0 साइन थीटा और रहो -1 या 1 भी लगा लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 क्या है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड सारी जगह पूरे 0। फिर सग्गा चाहिए मैंने 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि मन तो आंसर क्या चाहिए 2 + 2 साइन स्क्वायर, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई तो ये 0 ही रहो, जो 2 साइन स्क्वायर थीटा ये 2 मल्टीप्लाई करो, यह बात समझ आई। फिर सग्गा क्या चाहिए प्लस का 2, तो 2 जोड़ दिया m भी 2 जोड़ दिया m भी 2 जोड़ दिया और m भी 2 जोड़ दिया, तो ये की वैल्यू 2 लेके 4 तक कौन सो इंटरवल है यो क्लोज इंटरवल, आ चीज़ बता रखी ही क्लोज इंटरवल, ऑप्शन हो गया इसको डी, इसको डिटरमिनेट। ये हो गई अपनी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट, समझाइए चीज़ कर देंगे।